हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस और पॉलिटी के भी 10 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हम ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो ये ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की 100% संभावना रहती है और ये सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना? सो फ्रेंड्स, ये भारत की पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड की नहीं। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और इसकी लेंथ कितनी है? ये है 2525 किलोमीटर। ये इसकी लेंथ है। और वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? नाइल नदी। नाइल नदी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही होंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर। तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे। बताइए, कर्क रेखा कितने राज्यों से? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो थार मरुस्थल है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। और थार डेजर्ट को ही हम किस नाम से और जानते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के नाम से। ये राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और इसकी हाइट है कितनी? 8500 समथिंग। इसकी हाइट है आपकी 8586 मीटर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? सो आपके ऑप्शंस है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो जैसा हम सब जानते हैं कि कपास नरम मिट्टी में होती है, जिस मिट्टी में नमी होती है। और नमी कौन सी मिट्टी में होती है? ब्लैक सॉइल में। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। काली मिट्टी नमी को बनाए रखती है, जो कि कपास की खेती के लिए जरूरी होती है। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी। और ये मिट्टी कहाँ पे मिलती है? मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। तो काली मिट्टी मेनली कितने स्टेट्स में मिलती है? महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन रिवर फॉर्म्स a delta before entering the Bay of Bengal?
भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है? तो डेल्टा बनाने वाली भारत की नदी कौन सी है? कृष्णा, गंगा, नर्मदा या यमुना? तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? हमारी गंगा नदी। और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियां मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। और जो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? केरला, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ये रहा यहाँ पे, गुजरात। गुजरात सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात की। और ये कितनी है? 1,1600 कुछ किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की। इसकी लंबाई कितनी है? कितने किलोमीटर लंबा है ये? गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेटू इज नोन एज द डेक्कन प्लेटू? भारत का कौन सा पठार दक्कन का पठार कहलाता है? मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, मेघालय प्लेटू? तो दक्कन का पठार दक्कन प्लेटू को कहते हैं। और ये दक्षिण भारत का अधिकांश ज्यादातर भाग दक्कन प्लेटू से ही घिरा हुआ है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है ज्यादातर? ज्वालामुखी मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी? कौन सी नदी पश्चिमी दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी और अरब सागर में गिरती है। पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो ये यमुना, महानदी, नर्मदा या गोदावरी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी एमपी के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो ऐसी कौन सी रिवर हो जाएगी? नर्मदा नदी। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? किसके अनुसार पूछ रहा है ये? एरिया के अनुसार। दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी? बताइए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही स्थित है। केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर का है ये लक्षद्वीप हमारा, और ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने ज्योग्राफी के हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, ज्योग्राफी के हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और B.R. अम्बेडकर ही क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे ये। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसमें से हमारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 44th अमेंडमेंट के तहत। और फिर उसके बाद हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए थे। तो मूल रूप से 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो हम सब जानते ही हैं, नॉर्मली 5 ईयर्स का भारत के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। और ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है हमारा 5 साल का कार्यकाल? आर्टिकल 56, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आर्टिकल अगर आपसे पूछने लगे कोई कि आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 56। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ जस्टिस? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है हमारा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर टू द मेजॉरिटी पार्टी एज CM। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत की? तो आपके ऑप्शंस हैं 25 साल, 30 साल, 35 साल या 18 साल। तो राष्ट्रपति के लिए तो हमारी 35 वर्ष होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए जिसकी न्यूनतम आयु 6 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और ये ही हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे, और ये हमारे 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी थे। 1950 टू 1962 तक इनका कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्विलिटी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 12 टू 13 या अनुच्छेद 21? बताइए फ्रेंड्स। तो समानता के अधिकार से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 14 टू 18। तो आर्टिकल दीज आर्टिकल्स एंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और भेदभाव की मनाही की गारंटी देता है कि आप कानून किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक समान लेकर चलेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या भारत का कोई आम नागरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून की नजर में सब बराबर है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू इक्वलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू डिसोल्व द लोकसभा? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। ये किसकी हेल्प से करता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट भंग कर सकता है लोकसभा को? आर्टिकल 85। ये आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 10, 12, 14 या 8? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य, और ये अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं। President nominates 12 eminent persons from fields like literature, art, science and social service. राष्ट्रपति 12 प्रतिष्ठित, ये भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए जो किसी भी क्षेत्र से, साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो या सामाजिक सेवा क्षेत्र से नामांकित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, 552। ये अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम। और ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल 81। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552, और 552 में भी 530 तो हमारे स्टेट्स के होंगे, स्टेट्स के सदस्य होने चाहिए, जरूरी कंपलसरी है ये। और जो 20 है, 20 सदस्य, ये किसके होने चाहिए? 20 सदस्य आपके यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज के होने चाहिए। तो 530 प्लस 520, ये हो हमारे 550। और ये जो 2 सदस्य हैं ये हमारे नॉमिनेटेड होने चाहिए, लेकिन ये अब रद्द हो चुका है, मनोनीत नहीं होते अब। तो अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552, लेकिन अब ये 2 तो समाप्त हो गए, मनोनीत नहीं होते अब। तो जब ये मनोनीत वाले रद्द हो गए तो अब कितनी सदस्यों की संख्या होती है मैक्सिमम? 550।